हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एप्लीकेशन ऑफ नो एसक्यूएल और इसकी हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, जो है एप्लीकेशन ऑफ नो एसक्यूएल। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन नो एसक्यूएल डेटाबेस का डेटा माइनिंग है। सो डेटा माइनिंग फील्ड में हम इसका यूज़ बहुत करते हैं नो एसक्यूएल का। डेटा माइनिंग की बात जब हम करेंगे तो हमारा जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं? जब भी हम डेटा माइनिंग में डेटा को माइन करते हैं, यानी यूज़फुल डेटा को सर्च करते हैं, तो वहाँ से आपका ये क्या करता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो यूज़फुल होता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है। तो जब भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं तो आप जानते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है नो एसक्यूएल की, तो आपको पता होगा कि हम ज़्यादातर जब भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करेंगे तो वहाँ पे हम नो एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से डेटा माइनिंग में भी आपका बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे अननेसेसरी डेटा होते हैं या नेसेसरी डेटा होते हैं, यानी रिलेवेंट भी होते हैं और इररिलेवेंट भी डेटा होते हैं। इन दोनों का मिक्सअप होता है। वहीं उसी में से हम डेटा माइनिंग में क्या करते हैं, यूज़फुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो आपका जितना डेटा है, उन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए और वहाँ से हम मीनिंगफुल डेटा को निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम जो डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं वो डेटाबेस होता है नो एसक्यूएल। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस के लिए हम नो एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। नो एसक्यूएल क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको स्टोर करता है, यानी जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है या फिर जो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, दोनों ही टाइप के डेटा को ये क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है। और ये जितने भी बिग डेटा हैं, यानी बहुत ज़्यादा डेटा है, उसकी एफिशिएंट स्टोरेज के लिए ये काम आता है नो एसक्यूएल। ठीक है। तो जब भी यूज़र चाहेगा कि वो एक पर्टिकुलर डेटा सेट को जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से एक पर्टिकुलर डेटा सेट को अगर सर्च करना चाह रहा है, तो वहाँ पे वो नो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ कर सकता है। ठीक है। डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसी भी फॉर्म में आप अगर ले रहे हैं तो हर जगह डेटा है। तो ये जो डेटा होता है वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनको अगर ह्यूज अमाउंट में है तो भी आपको स्टोर करना नेसेसरी हो जाता है, वहाँ पे हम नो एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। So this is one of the most essential field where NoSQL database can be put to use in data mining. So हम डेटा माइनिंग और डेटा स्टोरेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं NoSQL का। डेटा माइनिंग में जैसा कि मैंने बताया बहुत सारा डेटा होता है पहले, और उसमें से हम यूज़फुल डेटा को, मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम डेटा जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको पहले स्टोर करेंगे कहीं ना कहीं, तो वो हम करते हैं NoSQL डेटाबेस के अंदर। फाइन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोशल मीडिया। तो जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ पे हम नो एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल मीडिया आप जानते हैं डेटा से भरा हुआ है, बहुत सारा डेटा वहाँ पे रहता है। आप चैट करते हैं इवन दूसरे से, या फिर आप किसी तरह का इमेज भेज रहे हैं या वीडियोस भेज रहे हैं, तो जितना भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, या फिर आपकी नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में, तो वहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो सोशल मीडिया इसलिए कहते हैं वो क्या है, फुल ऑफ डेटा है, यानी डेटा बहुत ज़्यादा है। उस डेटा में आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा भी आ जाएगा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आ जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा जो है वो लोड है, टन्स ऑफ डेटा आप कह सकते हैं वहाँ पे है। तो वहाँ से आपका कोई भी यूज़फुल डेटा डिस्कवर करना, वहाँ से सर्च करना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट आपका काम है। ठीक है। तो सोशल मीडिया एक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन है नो एसक्यूएल डेटाबेस का, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम नो एसक्यूएल डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे लाइक आपका पोस्ट आप करते हो या फिर कमेंट करते हो, ये सब भी डेटा तो कहीं ना कहीं आपका स्टोर होता है। तो ये सब डेटा आपका NoSQL में स्टोर होता है, NoSQL डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, यूज़र से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, या एडवर्टीजमेंट हुआ या फिर सोशल मीडिया की मार्केटिंग हुई, इन सब में हम डेटा को हमें स्टोर करना होगा, और जो हम NoSQL डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो ये एक तरीका है जिसमें हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, और इसको बाद में चल के ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है कि सोशल मीडिया में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर एक जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया के जैसे मैंने बताया एग्जांपल में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, ये यहाँ पे हम ओपन सोर्स NoSQL डेटाबेस का अप्रोच अपनाते हैं, और यहाँ से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें भी ये हेल्प करता है, क्योंकि हम अगर यूज़फुल डेटा हमने स्टोर किया हुआ है तो वहाँ से ईजिली हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और यहाँ से आपकी जो यूज़र की एक्टिविटी है, जो भी यूज़र उस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो इसमें भी आपका NoSQL जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एप्लीकेशन है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो थर्ड एप्लीकेशन है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका क्या होता है, इट रिक्वायर एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन यूज़र। यानी जब भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो हम यूज़र ही उसको यूज़ करते हैं। तो यूज़र पे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो किस तरह की सॉफ्टवेयर की उनको नीड है। ठीक है, किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो चाहते हैं। तो इसके लिए भी हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा यूज़र से रिलेटेड। तो वहाँ भी हम जो है NoSQL डेटाबेस का यूज़ करेंगे। तो NoSQL डेटाबेस जो है वो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए भी हेल्प करता है, जिससे वो यूज़र की डिटेल्स जो है या यूज़र से रिलेटेड जो भी अदर रिलेटेड डेटा हैं वो जिनको वो उनको रिट्रीव करना होगा कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले, तो वो आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको आप NoSQL डेटाबेस में ही स्टोर करोगे। क्योंकि एक यूज़र नहीं है आपके, बहुत सारे यूज़र हैं जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो कलेक्ट होगा उनसे रिलेटेड, यूज़र से रिलेटेड। तो वो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा वो आप NoSQL डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो जो आपका NoSQL डेटाबेस है वो श्योरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन हो गए जो रियल लाइफ में हम जहाँ पे NoSQL डेटाबेस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करके जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।